स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और इस सिद्धांत से संबंधित जो कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं उस प्रश्नों के बारे में चर्चा भी करेंगे और जो कई ज़रूरी टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? वो जीन पियाजे है। और पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। और द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। किसने लिखी थी? जीन पियाजे ने लिखी थी। तो पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला भाग है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा भाग है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा भाग है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा भाग है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हम पहली अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, संवेदीय पेशीय अवस्था। यह अवस्था को हम सेंसरोमीटर स्टेज भी कहते हैं। इसमें बालक जो रहता है वो वस्तु स्थायित्व के द्वारा ही सीखता है। जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है, इन्होंने बताया है कि बालक जो होता है वो 4 चरणों में उसका विकास होता है, या फिर 4 चरणों में कहे तो वो सीखता है। तो पहला अवस्था जो होती है संवेदीय पेशीय अवस्था होती है। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो होता है वो आँखों से, कानों से, हाथों से या स्पर्श करके ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है? संवेदीय पेशीय अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभवों और उन पर पेशीय कार्य करके समझ विकसित करता है। जैसे किसी बालक ने किसी वस्तु को छुआ तो वो छूकर उसका सीख सकता है कि हाँ ये वस्तु कैसी है और ये आकार में कैसी रहेगी। किसी वस्तु को देखकर सीख सकता है या किसी को सुनकर सीख सकता है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है इस अवस्था में जो बालक होता है वो संवेदीय पेशीय अवस्था अर्थात अपनी इंद्रियों के अनुभव के आधार पर ही सीखता है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की आयु होती है लगभग 2 से 7 वर्ष तक और इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है, प्रकाश संप्रेरक और अंतर्दर्शी अवधि। यह अवधि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवधि में जो बालक का सीखना होता है वो अधिकतर होता है वो हमारा अनुकरण के माध्यम से। बच्चा दूसरे को कोई कार्य करते हुए देखेगा तो वो जल्दी उस कार्य को सीख जाएगा। इसलिए इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें तार्किक अवस्था नहीं होती। इस अवस्था में बच्चा तर्क करने के नहीं जान पाता। यदि सामने वाले ने कह दिया कि हाँ हाथी के 4 पैर होते हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं, तो वो विश्वास कर लेगा कि हाँ हाथी के 4 पैर हो गए हैं। उसके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं होती। क्यों हाथी के 4 ही पैर होते हैं, 6 क्यों नहीं होते? तर्क करना नहीं जानता। सही या गलत का अंदाज नहीं लगा सकता है। वो सिर्फ जो सामने वाला बताएगा सिर्फ उसी पर अमल करेगा। अर्थात इस अवस्था में बालक क्या करता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तीसरी अवस्था आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह विकास की तीसरी अवस्था है। यह लगभग 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। हालांकि इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है। इस अवस्था में बालक में तर्क करने की क्षमता आ जाती है और यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अर्थात बालक मूर्त पदार्थों को देखकर ही सीख सकता है। जब बच्चा मूर्ख पदार्थों को देखकर ही सीखेगा तो बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा और यह लंबे समय तक सहयोगी होगा। अगली जो अंतिम अवस्था है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की आयु लगभग होती है 11 वर्ष से आरंभ होती है और यह 15 वर्ष तक चलती है, या फिर कई मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि यह वयस्कता तक चलती रहती है। अर्थात किशोरावस्था के बाद जो वयस्कता आती है वयस्कता तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन
अधिक अमूर्त होता है। अर्थात जो चीज़ बालक ने देखी नहीं है, बालक उस चीज़ के बारे में भी विचार कर सकता है, उस चीज़ के बारे में भी सोच सकता है। मतलब अमूर्त पदार्थ से बालक सीख सकता है। इस अवस्था में बालक में इतना विकास हो जाता है, इतना विकास की उस अवस्था तक आ जाता है कि वो अमूर्त पदार्थ से सीख सकता है। उदाहरण के लिए है तार्किक उत्तर की, अगर A=B और A=C को उसके सामने कथन स्वरूप रखा जाए तो वो उसे आसानी से निष्कर्ष तक पहुँच सकती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक की तरह तार्किक सोच रखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।